Assalamu alaikum 9th class. Hope so you and your parents are fine with health and iman. I am your English teacher Nabila Nazir. Today we will start our lecture from the unit number 12, 3 days to see. देखने के लिए 3 दिन. ये कहानी बेसिकली मुसन्नफ़ा अपने बारे में बताती है कि अगर मुझे 3 दिन देखने के लिए मिले तो मैं क्या चीज़ देखूँगी, कैसे देखूँगी और ज़िंदगी को कैसे गुजारूँगी. हेलन केलर जो कि इस कहानी की मुसन्नफ़ा है, वो 27 जून 1880 को पैदा हुई. तस्कम्बिया अलाबामा में पैदा हुई. पैदाइशी तौर पे भी अंधी और बहरी नहीं थी. वो तकरीबन 1.5 साल तक ठीक थी. 19 माह की उम्र में उसको एक बीमारी लगी और उस बीमारी का असर उसके कानों और उसके आँखों पे हुआ और वो अंधी और बहरी हो गई. 1887 में एंस लियोन ने उसे अपने हाथों से उभरे हुए अल्फाज के ज़रिए पैगाम रसानी सिखानी शुरू की थी. लिखना और पढ़ना समझना सिखाया था उसकी टीचर ने उसको. उसने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ती रही और 1904 में 24 साल की उम्र में उसने रेडक्लिफ से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और तकरीबन आर्ट्स में बैचलर की डिग्री लेने वाली वो पहली अंधी और बहरी शख्सियत थी. उसने बहुत सारा लिखा भी, ज़िंदगी की वैल्यूज़ के बारे में, ज़िंदगी की इक़दार के बारे में लिखा और 1968 में उसकी डेथ हो गई. इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि वो कहती है, वो बताती है कि अगर ज़िंदगी के 3 दिन उसको मिले तो वो कैसे गुजारेगी, किस तरह इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और उनकी हमें कदर करनी चाहिए. पैराग्राफ नंबर 1 है, उसकी मैं रीडिंग करूँगी. उसके बारे में आपको कोई मुश्किल हो, मीनिंग ऊपर लिखे हुए हैं, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग मैंने ऊपर लिख दिए हैं. आपने उसकी रीडिंग करनी है और ट्रांसलेशन याद करनी है. अगर किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है आप मेरे से मैसेज करके पूछें. मैं ऑनलाइन मौजूद हूँ आपके साथ. इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी. समटाइम्स आई हैव थॉट, बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ, दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, ये बहुत शानदार उसूल होगा, टू लिव ईच डे एज इफ़ वी ट्राई टुमारो, कि इस तरह ज़िंदगी को जिया जाए, हर दिन को ऐसे जिया जाए जैसे हमने कल मर जाना है. सच एन एटीट्यूड, इस तरह का रवैया, वुड एम्फसाइज शार्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, इस तरह का जो रवैया है उससे ज़िंदगी की इक़दार को बहुत अहमियत मिलेगी. वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, हमें हर दिन को नरमी के साथ गुजारना चाहिए, विगोर के साथ, जोश और जज्बे के साथ, एंड अ कीनेस ऑफ एप्रिसिएशन, सिला और सताइश के ज़ोक़ो शौक़ के साथ गुजारना चाहिए. विच इज़ ऑफन लॉस, जो अक्सर औक़ात खो जाता है, व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस, जब हमारे सामने वक्त जो है वो इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम, जो उस वक्त खो जाता है जब हमारे सामने आने वाले दिनों, महीनों और सालों की सूरत में वक्त का मुस्तकिल तसव्वुर कायम हो जाता है. देयर आर दोज, ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं, ऑफ कोर्स यकीनन, who would adopt the एपिक्यूरियन मोटो, जो ऐश पसंदी पे मबनी उसूल को अपना लेते हैं, ऑफ ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ. बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो ऐसे भी होते हैं ना लोग जो इस उसूल पसंदी को अपना लेते हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, ज़िंदगी का क्या पता. ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारें जैसे हमने कल मर जाना है और ज़िंदगी की कदर करें. बट मोस्ट पीपल वुड बी चेज़न्ड बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, बट मोस्ट पीपल, लेकिन बहुत से लोग, वुड बी चेज़न्ड, जो वो समझ जाएंगे, बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, मौत जो है सर पे खड़ी है, उस यकीन के साथ बहुत से लोग समझ जाएंगे. पैराग्राफ नंबर 1 की मैंने रीडिंग कर दी है. पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4 एंड 5 अभी इसकी रीडिंग करें. मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग बेटा मैंने ऊपर लिख दिए हैं. इसके अलावा भी अगर किसी मुश्किल वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, किसी पैराग्राफ की, किसी लाइन की नहीं ट्रांसलेशन की समझ आ रही, तो आप मेरे से पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगी. अभी मैं मौजूद हूँ. कल आपने पैराग्राफ नंबर 1 to 5 इसकी ट्रांसलेशन याद करनी है और मुश्किल जो है वर्ड्स उनके मीनिंग याद करनी है. होप सो आप लोग अच्छे से इस लेसन को याद कर लेंगे. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.